अगर सरकार किसान को लुटेगी, अगर किसान आम जन का खून चूसेगी, जनता का राज जनता के लिए नहीं होगा, ये लठ मारेंगे हम खाएंगे। हमने इनका जुल्म सहना है, ये कितना जुल्म कर सकते हैं। बहुत से मुकदमे दर्ज किए, सिर भी पाड़े, लाठियां मारी, बहुत कुछ हुआ। हम इनके जुल्म बर्दाश्त करेंगे, इनके अत्याचार सहेंगे, लेकिन आंदोलन वापस नहीं होगा। तो इसलिए इनके हर हथकंडे इस बार फेल हो रहे हैं और ये हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है इनको। दूसरी तरफ हमने अमित शाह जी से सवाल किया था कि क्या आप MSP पे खरीदने की गारंटी देते हो? कोई कोरोना नाम की चीज़ नहीं है, कोरोना नाम की कोई बीमारी दुनिया में पैदा नहीं हुई है। ये बीजेपी का एजेंट है। जहाँ पे कोई सरकार की रैली होती है या चुनाव होता है, वहाँ से कोरोना भाग जाता है, उस स्टेट को छोड़ जाता है कोरोना। रात समझ नहीं आती कि रात को कर्फ्यू लगा, रात को कौन बाहर निकलेगा। सबसे पहले तो गुरनाम जी, आपका HR ब्रेकिंग न्यूज़ में स्वागत है। जी बहुत गुरनाम जी, 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार से अभी तक वार्तालाप का कोई रास्ता नहीं निकला है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, 4-4.5 महीने हो गए हैं, वार्तालाप हुई भी है, 11 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन 11 बार में सरकार हमें ये नहीं बता पाई कि ये कानून किसान के फायदे में कैसे हैं, इनसे किसान समृद्ध कैसे होगा। 11 बार की मीटिंगों में सरकार हमें ये नहीं बता पाई, बल्कि उल्टा उन्होंने सवाल किया कि इन कानूनों में काला क्या है। बाद में 11 मीटिंगों के बाद जब बात बंद कर दी, फिर उन्होंने सवाल किया कि इन कानूनों में काला क्या है। वो हमने किताब लिख के दी पूरी, आगे से पीछे तक, इनमें काला क्या है, किसान मर कैसे रहा है, आप किसान को दे क्या रहे हो, किसान का खर्च क्या हो रहा है। इन सभी चीज़ों का आंकड़े वाइज, रिकॉर्ड वाइज लगा के हमने किताब छपवाई और किताब उनको दी है कि हम इस किताब के माध्यम से बता रहे हैं कि इनमें काला क्या है। आप भी किताब लिखो, आप भी लिख के बताओ देश को कि इन कानूनों में किसान का फायदा कैसे है। प्रदेश सरकार कह रही है कि किसान नेता लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल भड़का रहे हैं हम। अगर सरकार किसान को लुटेगी, अगर किसान आम जन का खून चूसेगी, अगर सरकार कारपोरेट को पालेगी, जनता के विरुद्ध कानून बनाएगी, जनता का राज जनता के लिए नहीं होगा, कारपोरेट के लिए होगा, तो फिर हम जरूर बहकाएंगे। हमें गर्व है अपने बहकाने पर और आंदोलन करेंगे। रोहतक में निहत्ता किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद किसान मोर्चा की ओर से क्या फैसला लिया गया? देखिए, फैसला तो हमारा इतना सही है कि ये लठ मारेंगे हम खाएंगे। हमने इनका जुल्म सहना है, ये कितना जुल्म कर सकते हैं। बहुत से मुकदमे दर्ज किए, सिर भी पाड़े, लाठियां मारी, बहुत कुछ हुआ। पीपली में भी हुआ था, फिर कहते हैं हमारा तो कोई ऑर्डर नहीं लाठीचार्ज करने का। और जो है सिरसा में भी हुआ, बहुत जगह पे हुआ। तो हम इनके सारे जुल्म इनके बर्दाश्त करेंगे। ये जो जुल्म कर सकते हैं कर लें, हम इनके जुल्म बर्दाश्त करेंगे, इनके अत्याचार सहेंगे, लेकिन आंदोलन वापस नहीं होगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। प्रशासन की ओर से हिसार शहर में भी कुछ किसानों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, इन्होंने तो किसानों पे क्या किए हैं, इन्होंने तो पत्रकारों पे भी किए हैं, इन्होंने तो गाने वालों पे भी कर दिए, इन्होंने तो जिस होटल ने थोड़ी सेवा कर दी उसके लंगर लगा दिया, उस पर कर दिए। किसी ने धार्मिक संस्था ने लंगर लगा दिया, उस पर NIA के नोटिस आ गए। जो मृतक है, मृतकों की किसी ने पैसे दे दिए, उस पर NIA के नोटिस आ गए। और मतलब कोई कर्मचारी बोल के उसको डिसमिस कर दिया। तो ये सारे हथकंडे ये अपना रहे हैं लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों को डराने के लिए। लेकिन ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन क्योंकि इसमें प्रकृति शामिल है, इसमें कहीं ऊपर वाले की विशेष कृपा है इस आंदोलन के ऊपर, क्योंकि जो ये सवाल भोजन का है और भोजन किसी की जागीर नहीं है, भोजन परमात्मा पैदा करता है और वो सब के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी करता है। अगर ये सरकार कानून ऐसे बनाए कि पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद हो, उनकी पूरे दुनिया की जान उनकी मुट्ठी में हो, ये प्रकृति के विरुद्ध है। तो इसलिए इनके हर हथकंडे इस बार फेल हो रहे हैं और ये हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है इनको।
अगर प्रदेश सरकार कृषि कानूनों को होल्ड कर देती है और एमएसपी की गारंटी देती है तो क्या कोई हल निकलेगा? देखिए, ये तो मीटिंग में बैठ के ही बताया जा सकता है। ये कोई मैं उस पर पहले से कोई बयान देती तो डिस्प्यूट खड़ा होता है। लेकिन इतना सा है कि ये बार बार बयान दे रहे हैं एमएसपी था, है, रहेगा। दूसरी तरफ हमने अमित शाह जी से सवाल किया था कि क्या आप एमएसपी पे ख़रीदने की गारंटी देते हो? एमएसपी तय करना और चीज़ है। आज के टाइम में 1975 रुपये गेहूँ का तय किया, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1700 रुपये बिक्री है। अब क्यों नहीं खरीद रहे वहाँ की? इसी तरह मक्के का 1850 रुपये रेट तय था, लेकिन 1000 में बिका, क्यों नहीं खरीदा 1850 में? तो क्या आप 23 फसलें खरीदेंगे? उनका कोरा जवाब था कि नहीं खरीदते। और इस एमएसपी की वजह से जो हमारी 23 फसलें अगर बिकती हैं तो जो अब के पहले जो रेट हैं उनमें 17 लाख करोड़ कीमत बनती है, 17.25 लाख करोड़ कीमत बनती है। लेकिन हमारी जेब में 13 साढ़े 13 लाख करोड़ आता है, यानी 3 से 4 लाख करोड़ हर साल कम मिल रहा है, हर साल घाटा हो रहा है। तो जैसे ही मैंने एमएसपी की बात इनसे शुरू की कि बताओ आप एमएसपी गारंटी पे खरीदोगे, खरीदने की गारंटी दे रहे हो हमें, तो बातचीत बंद कर दी उसने, भाग गए। किसान एकता मोर्चा की ओर से संसद घेराव का फैसला लिया गया, तो इसको लेकर क्या आपने रोड मैप तैयार कर लिया? नहीं, रोड मैप अभी तैयार उसका होना है। 17 तारीख को मीटिंग होगी, उसमें तारीख भी उसी में तय होगी, अभी तारीख तय नहीं हुई है। अभी तो केवल इतनी बात हुई है कि सांसद कूच करेंगे, तो उसकी तारीख तय होगी, उसके दिशा निर्देश तय होंगे। अनिल विज ने कृषि मंत्री को पत्र लिखा है कि कोरोना फैल रहा है, किसानों से बातचीत का कोई रास्ता निकाला जाए, तो आपको क्या लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, रास्ता तो अच्छा है, उसने पत्र लिखा है, लेकिन ये मांगे मान लेनी चाहिए। अभी तक हरियाणा सरकार ने कोई पहल इसमें नहीं की है कि हरियाणा में आंदोलन है, उनका भी धर्म बनता है। कृषि प्रधान देश है हरियाणा, जो है वो खेती पे ज़्यादा यहाँ की अर्थव्यवस्था निर्भर है। तो केंद्र सरकार पे कोई दबाव बना अभी तक कुछ भी इन्होंने नहीं किया है। और जहाँ तक कोरोना का सवाल है, कोई कोरोना नाम की चीज़ नहीं है, कोरोना नाम की कोई बीमारी दुनिया में पैदा नहीं हुई है। ये बड़ा फ्रॉड है, और हिंदुस्तान में तो ये बीजेपी का एजेंट है। जहाँ पे कोई सरकार की रैली होती है या चुनाव होता है, वहाँ से कोरोना भाग जाता है, उस स्टेट को छोड़ जाता है कोरोना। और जहाँ पे हमारा आंदोलन होता है, किसान यूनियन की कहीं रैली होती है, कहीं प्रदर्शन होता है, वहाँ पे कोरोना फिर एंटर कर जाता है। और हम तो इनके शाबाश गाएंगे कि कहाँ से इतने बुद्धिमान ये लोग आ गए कि रात को कर्फ्यू लगाया। अरे रात को तो घर से बाहर ही नहीं निकलता कोई भाई। रात समझ नहीं आती कि रात को कर्फ्यू लगा, रात को कौन बाहर निकलेगा? इसका मतलब ये है कि लोगों की अर्थव्यवस्था तहस नहस करना चाहते हैं। जो आदमी रात को किसी ने कहीं दूर जाना है, दिन में उसने काम किया, रात को वो सफ़र तय करता है, ये रोक लेते हैं, रोक यहाँ कैसे कर्फ्यू में निकल गए बाहर? अरे भाई अकेला जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, या कुछ भी वो सफ़र कर रहा है, कुछ मेरे को समझ नहीं आती रात को क्या प्रोग्राम होते थे। रात को कर्फ्यू लगाया क्यों, क्या फ़ायदा उससे, स्वाय नुकसान के। तो कोरोना कोई चीज़ वास्तव में नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर आम जन से कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे। आम जन से ये कहना चाहेंगे कि ये हमारी जीविका के लिए आंदोलन है, ये हमारी ज़िंदगी जीने के लिए आंदोलन है, और वो जीनी ही पड़ेगी। अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो लड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। और ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, क्योंकि जितने भी अन्न खाते हैं ये उन सब का आंदोलन है। अगर सब का अन्न पूंजीपतियों के गोदामों में कैद हो गया तो सब भूखे मरेंगे। अच्छा है, फिर लड़ने की बजाय अभी लड़ लें, फिर कोई इकट्ठा होगा, कोई नहीं होगा। और अब बहुत अच्छा मौका है, अब सभी को, मज़दूरों को, दलितों को, स्वर्णों को, जो भी दुकान वाले, शहर वाले, कर्मचारी, सबको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए।